रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैन एंड सुपरमैन के शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज को। हमने इससे पहले वेटिंग फॉर गोडो, चेरी ऑर्चर्ड, द हाउस ऑफ बर्नार्डा एल्बा के शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज को डिस्कस कर लिया था। मेन मकसद ये होता है इसके ऑब्जेक्टिव पार्ट को या एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करने का कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह क्वेश्चन बन के आता है शॉर्ट क्वेश्चन में, और आपने कितनी डीप जाके स्टडी करनी है या कितना किसी को सिर्फ उसको डिटेल समरी पढ़ लेने से और कितना आपको टेक्स्ट पढ़ने की ज़रूरत है, उस हवाले से आपको आइडिया हो जाए। बाज़ दफ़ा जो उसने इधर क्वेश्चन दिया होता है वो शॉर्ट होता है, उसके अंदर आपको मज़ीद ऐड करना होता है, या फिर वो उस तरह आपको रेलिवेंट नज़र नहीं आता जिस तरह होना चाहिए, तो वो आप आंसर उसका इंटरनेट से भी सर्च कर सकते हैं। मेन मकसद ये है कि आपको क्वेश्चंस का आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन किस तरह आएगा। शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। व्हाट इज़ लाइफ फोर्स इन मैन एंड सुपरमैन। अब इसके अंदर जो उसने आंसर बताया वो इतना अच्छा नहीं है। यहाँ से शुरू होता है कि इन मैन एंड सुपरमैन शार्क एक्सप्रेसेस हिज व्यूज वागली द पर्पस ऑफ क्रिएटिव एवोल्यूशन। अब मैंने थोड़े से लाइफ फोर्स के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। लाइफ फोर्स एक फिलॉसफी है जिसको मानने वाले ये कहते हैं कि कोई सुपर पावर मौजूद है, कोई सुपरमैन मौजूद है जिसने इस वर्ल्ड को क्रिएट किया है, लेकिन अभी तक वो फाइंड आउट नहीं हो सकी। और वो तमाम रिलीजन्स जैसे बुद्धिज़्म है, हिंदुज़म है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, तो वो जितने भी ये अपने गॉड्स या क्रिएटर्स को मानते हैं उन सबको वो रिजेक्ट करते हैं, निगेट करते हैं और कहते हैं नहीं, इन सब की जो बताते हैं कि जो गॉड है वो बहुत ही अच्छा और गॉड ही बहुत मतलब लोगों से प्यार करने वाले, तो वो कहते हैं ऐसा नहीं है ना उस बिल्ला। वो कहते हैं कि वो बहुत ही, अगर कोई सुपरमैन तो है, कोई सुपर पावर तो है, लेकिन बहुत ही क्रूअल बना है। तो इस तरह की फ़िलासफ़ी पे ये लोग बेस करते हैं और उसको साथ लेके चलते हैं, और अभी तक ये फाइंड आउट नहीं कर पाए कि सुपरमैन है कौन। तो ये इस हवाले से आयरॉनिक है, ज़ाहिर है बिल्कुल एक वाग से इनके आइडियाज़ होते हैं। पहली वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था इस हवाले से कि इनके आइडियाज़ को इतना सीरियस लेने की हमें ज़रूरत नहीं है, बल्कि बिल्कुल ही सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्टडी आप इनको स्टडी करें, वरना इनके अंदर कोई डेप्थ, कोई सही जो कहते हैं ना ऑथेंटिसिटी, वो तो है नहीं, हवाओं में बात करते हैं। अब ये एग्जिस्टेंशलिज्म से कहते हैं कि हम डिफरेंट हैं, एग्जिस्टेंशलिज्म थ्योरी को भी नहीं मानते, फिलासफी को भी नहीं मानते। हालांकि वो तो फिर कुछ कह लेते हैं, ये तो बिल्कुल ही कुछ नहीं कहते। वो तो गॉड को मानते नहीं है, ये कहते हैं है सही। भाई है सही तो फिर दूसरे भी तो यही कह रहे हैं वो है, और गॉड जो है वो इंसानों की तरह या आम लोगों की तरह नहीं हो सकता। जिस तरह हम गलतियाँ सिन करते हैं उस तरह खुदा ना खास्ता गॉड भी कर रहा हो। तो इस तरह की है इनकी ये फिलासफी थे लाइफ फोर्स। व्हाट इज़ हेनरी स्ट्राइकर्स जॉब। हेनरी स्ट्राइकर इज टैनर्स शॉफर, यानी कि वो उसका ड्राइवर था। व्हाट इज द थीम ऑफ मैन एंड सुपरमैन। बेसिक टू मैन एंड सुपरमैन विच शॉ सब टाइटल अ कॉमेडी एंड अ फिलासफी। ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि इसको कौन से नाम से सब टाइटल किया गया है मैन एंड सुपरमैन को, तो वो है अ कॉमेडी एंड अ फिलासफी। इज हिज बिलीफ इन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एज स्पिरिचुअल क्रिएटेड एंड वुमेन एज गार्डियन ऑफ द बायोलॉजिकल कंटिन्यूटी ऑफ ह्यूमन है। सब ये उसने बयान कर दिया। वो कहता है कि उसने बताया कि जो मैन है उसको एक स्पिरिचुअल क्रिएटर के तौर पे उसने बताया, और जो औरत है वो कहता है कि उसके अंदर ये जो सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं वो मोर होती हैं, और ये जो नस्ल बढ़ाने का सिलसिला है इसके लिए सिर्फ औरत को पैदा किया गया है। द प्ले, अब ये फेमिनिस्ट इसको पढ़ लें तो फिर वो इसके साथ क्या करेंगे। द प्ले इनकॉर्पोरेट्स शॉज कंसेप्ट ऑफ लाइफ फोर्स एंड सेटराइजेस द रिलेशनशिप बिटवीन द सेक्सेस। हु इज़ इन लव विद इन मैन एंड सुपरमैन, यानी कि क्वेश्चन इसने मेरा ख्याल है मिस प्रिंट हो गया है। ओके, पूछना चाह रहा है कि एन के साथ कौन प्यार करता है प्ले के अंदर। ऑक्टेवियस रॉबिन्सन, एन एमिएबल यंग मैन हु इज़ इन लव विद एन वाइटफील्ड, ब्रदर टू वायलेट रॉबिन्सन। What is life force theory? The life force concept of George Bernard Shaw contains the central idea that life is a vital force or impulse that strives to attain greater power of contemplation and self-realization की बात करता है वो यहाँ पे। Wise Man and Superman called drama of ideas। अब जो मॉडर्न ड्रामाज हैं उनकी अगर आप करेक्टरिस्टिक्स आपने देखी हो तो उसके अंदर एक करेक्टरिस्टिक ये है कि वो आइडियाज़ के ऊपर बात करता है, एक्शन के ऊपर बात नहीं करते, आइडियाज़ के ऊपर बात करते हैं। तो मैन एंड सुपरमैन जो कि एक मॉडर्न प्ले है, इसलिए ये भी इस चीज़ को फॉलो कर रहा है। वो किस तरह ड्रामा ऑफ आइडियाज़ है, ये हम इसके आंसर में पढ़ते हैं। सब टाइटल कॉमेडी एंड फिलासफी। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ मैन एंड सुपरमैन इज अ कॉमेडी ऑफ आइडियाज़। इट्स कैरेक्टर डिस्कस आइडियाज सच एज कैपिटलिज्म, सोशल रिफॉर्म, मेन एंड फीमेल रोल्स इन कोर्टशिप एंड अदर एग्जिस्टेंशियल टॉपिक्स इन लॉन्ग स्पीचेस दैट रिजेंबल एरियाज इन एन ओपेरा। अच्छा आंसर इसने बताया। व्हाट इज कंसेप्ट ऑफ सुपरमैन। सुपरमैन जर्मन एबरमेंस is in philosophy the superior man who justifies the existence of human race. Superman is a term significantly used by Friedrich Nietzsche, particularly is also spread Zarathustra, although it had been implied by George
J.W. Van Gogh and others. Who is Octavius in Man and Superman? Octavius remains a young man who wants to write a great play. Handsome, sincere है, romantic and naive, and he is in love with Anne, who calls him Ricky Tikki Tavi. She pities him for idealizing a woman and predicts that he will remain a bachelor. अब इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को हमने देखा है, इसी हवाले से मज़ीद भी वो शॉर्ट क्वेश्चंस को पूछ सकता है, यानी कि लाइफ फोर्स के ऊपर वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये फ़िलासफ़ी क्या है मेन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की, या वैसे क्या इसके प्रोपोनेंट्स। दूसरी चीज़ करैक्टर्स के हवाले से कि किस करैक्टर का दूसरे से क्या ताल्लुक है और उसका क्या काम था। विच करैक्टर डज एन ड्रेस एज ग्रैनी, तो वो रेमिस्टन को कहती है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ रेमिस्टन सिस्टर सुसेन। अब रेमिस्टन सिस्टर का वो नेम पूछ रहे हैं, आप कंफ्यूज ना हो जाइएगा कि वो ऑक्टेवियस का पूछ रहे हो तो आप वायलेट पे लगा दें। रेमिस्टन की सिस्टर का नाम पूछ रहे हैं वो। हु डज़ वायलेट मैरी हेक्टर मिलान जूनियर, क्योंकि उसके जो फादर का नाम भी हेक्टर मिलान होता है तो जूनियर उसका नाम होता है साथ। व्हाट इज़ हेनरी स्ट्रैकर्स जॉब, वो ड्राइवर होता है। हु इज़ लीडर ऑफ बैंड ऑफ ब्रिगेंड्स इन द स्पेनिश माउंटेन्स मेंडोजा। एन इज़ इन लव विद टैनर। मेंडोजा इज़ एन आउटसाइडर बिकॉज ही इज़ जेविश। वो अपनी सारी स्टोरी भी बताता है जिसमें वो जो हमारा करैक्टर है जो ड्राइवर है उसकी बहन के साथ जो है वो मोहब्बत में मुब्तला होता है। वेयर इज़ हेक्टर मिलान सर, यानी कि सीनियर ओरिजिनली फ्राम, ही इज़ फ्राम आयरलैंड। विच करैक्टर नेवर अपीयर्स ऑन स्टेज, मिस्टर वाइटफील्ड, क्योंकि जैसे ही वो शुरू होता है प्ले तो वो मर चुका होता है, उसकी बातें और उसके मरने के मतलब क्या सिनेरियो होता है वो सारी बातें उस हवाले से जारी रहती हैं। विच एडजेक्टिव बेस्ट डिस्क्राइब्स वायलेट फर्म, विच भाई वो फर्म ही रहती है ना, वो नहीं बताती पहले कि मेरा हस्बैंड कौन है, और फिर उसके बाद अपने आर्गूमेंट से कन्विंस कर लेती है जो हेक्टर मिलान का फादर होता है, हेक्टर मिलान सीनियर, उसको कि मैं ही इसके लिए एक अच्छी बीवी साबित हो सकती हूँ बजाय किसी एरिस्टोक्रेटिक क्लास की लड़की के। विच वर्ड डज नॉट डिस्क्राइब जैक टैनर, वो जेंटल नहीं था। हाउ डज रेमिस्टन थिंक ऑफ हिमसेल्फ, वो कहते हैं मैं ओपन माइंडेड हूँ। इस हवाले से जो टैनर है वो कहता है कि तुम ओपन माइंडेड नहीं हो, बहुत ही कंजर्वेटिव, वो पुराने थॉट्स के मालिक हो। जिस पर वो कहते हैं नहीं तो मैं तो ओपन माइंडेड हूँ, मैं तो मतलब आज के आइडियाज़ को साथ लेके चलने वाला इंसान हूँ, बेशक मेरी एज ज़्यादा हो चुकी है। व्हाट डज वायलेट डू दैट शॉक्स हर पीयर्स बिकम्स प्रेग्नेंट। Octavius wants to be a poet. What is the name of the book Jack Tanner writes? The Revolutionist's Handbook. Why does Taker have a conflict with Mendoza? Mendoza is in love with his sister. Mendoza looks down on the Staker for being working class. Whose home is setting for a large segment of the play? Ramsden. Anne's mother could be considered ridiculous. Which character has an important dream? Tanner. Hector Milone Jr. is obsessed with what? Chivalry. Why does Tanner celebrate Violet's pregnancy? Because he believes that women are made to have children. तो ये था इस हवाले से हमारे पास इसके कुछ MCQs जिनको हमने इसके अंदर देखा। आई होप कि आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि MCQs इसके किस तरह आएंगे या शॉर्ट क्वेश्चंस किस तरह आएंगे। इस हवाले से मजीद आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो एज वेल विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो।